देखिए, फौल्ता क्षेत्र के अगर देखा जाए, फिलहाल उस जगह पे काफ़ी सारे बूथों पे ऐसे ऐसे आरोप लगे थे कि किसी जगह पे बीजेपी के सिंबल के ऊपर टेप लगाया गया था, किसी जगह पे बीजेपी के सिंबल के ऊपर स्केल के जरिए वो बंद कर दिया गया था, किसी जगह पे आतर या इत्तर या फिर सेंट जैसे खुशबूदार कुछ लगाया गया था। ऐसे ही ऐसे आरोप लगे थे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे काफ़ी सारे आरोप लगे थे जिसके ऊपर स्क्रूटनी इस वक्त चुनाव आयोग के जरिए किया जा रहा है। और इसी बीच जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है वो है 30 बूथ ऐसे है जहां पर ऐसे ऐसे आरोप लगे थे, यानी कि टेप से बंद कर दिए देना या फिर सीसीटीवी काम ना करना। ऐसे 30 बूथों को शनाख्तीकरण जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। तो इन बूथों पे क्या रीपोलिंग होगा इस विषय में अभी तक तो अगर 30 बूथ पे कोई गड़बड़ी हो सकती है तब तो फिर वो 30 से 50 और 50 से 100 भी हो सकती है। आप किन किन बूथों पे रीपोलिंग कराते रहेंगे? फिर क्या फाल्ता का चुनाव ही कैंसिल कराना एकमात्र उपाय रह जाएगा? मैं समझता हूं कि चुनाव को कैंसिल करवाना ही एकमात्र उपाय है। और उसके साथ साथ जिस तरह के चीजें कल सामने आई है, महिलाएं बिल्कुल बिलाप कर रही थी कि हमें बचा लो, इस तरह के स्लोगन दिया गया है आपके तमाम जितने सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स है कि हिंदुओं को काट दो, खत्म कर दो, मार दो, ऐसे ऐसे चीजें सामने आई हैं प्रादेशिक चैनलों पे। इसलिए मैंने कहा है कि चुनाव आयोग को एनआईए को सौंप देना चाहिए फाल्ता की जो चीजें हैं, और एक बहुत हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या फाल्ता का कोई जोड़ बांग्लादेश के साथ तो नहीं है, या फिर वहाँ के जितने सारे आपके जो बांग्लादेश के जो कट्टर लोग हैं, क्या वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके इस तरह की चीजें किए हैं कि नहीं? एक दूरगामी एंगल है इसके पीछे। अगली खबर लें उससे पहले अजय जी ये बताएं कि जैसे सीसीटीवी बंद होना समझ में आया, ये टेप वाली तस्वीर तो हमने खुद ने देखी, इत्र से किस तरह से नहीं, इत्र लगाया जाता है कि अगर कोई आदमी वो बटन दबा के आएगा और बाहर कहीं दूर उसमें से वो खुशबू आती है तो फिर उसको टारगेट किया जाता है। ये पहले से होता है, ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस तरह की चीजें होती हैं। बंगाल में कई जगह होती है, और ये पहली बार नहीं, कई जगह ऐसा होता है कि इत्र लगा दीजिए और फिर उसमें से अगर वो खुशबू आ रही है, आप गाँव में ही तो जाएंगे, वोट डाल के अपने गाँव में गए, वहाँ लोग बैठे हुए हैं जहाँ सीमा खत्म होती है। तो यही तो इतने इंस्टीट्यूशनल तरीके से ही तो वोट की रिगिंग होती है कम्युनिस्ट पार्टी के जमाने से। तो आप 150 मीटर की सीमा या 200 मीटर की सीमा पार कर गए तो सेंट्रल फोर्सेज नहीं है, अब आप अपने गांव में गए तो वहां कोई आदमी आपकी उंगली सूंघेगा और उसकी खुशबू आई तो आपको टारगेट कर लिया गया कि आप बीजेपी का बटन दबाकर आए, क्योंकि वहीं पे इतना लगा टारगेट किया गया। तो इस तरह की कई चीजें होती हैं, वो टेप लगा देना। अच्छा, चूंकि इस बार बहुत निगरानी हो रही है, सेंट्रल फोर्सेज बाहर अंदर सब जगह है और चुनाव आयोग की बहुत नजर है, तो ये चीजें संज्ञान में आ रही हैं। नहीं तो फाल्ता में तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। फाल्ता तो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां सोचता भी नहीं था कोई। हम तभी कहे, एक बहुत ही ऑथेंटिक व्यक्ति ने कहा कि भाई बीजेपी ने गिव अप कर दिया था। बीजेपी के पोलिंग एजेंट नहीं थे ज्यादातर बूथ पर, उनको पता था कि उसका कोई फायदा नहीं होना है, अननेसेसरी वो टारगेट होंगे, मारपीट होगी, बाद में बचाएगा कौन? सही बात है। तो इस वजह से किया। तो ये बात ठीक है कि चुनाव आयोग इस बात पर विचार करे। 30 सीटों पर अगर मान लीजिए चुनाव आयोग को सूचना है, तो आपने ठीक कहा कि कोई जरूरी नहीं 30 ही सीटों, 50 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, दूसरे तरह की रिगिंग हुई हो सकती है ना। कोई नया तरीका तो बड़ी फॉल्ट लाइन है बंगाल के पूरे चुनाव के, इस चुनाव के। और चुनाव आयोग को इस बारे में अभी देखिए, अभी चुनाव आयोग का क्या क्लीन रिकॉर्ड था। बिहार में एक भी बूथ पर बाईपोल नहीं हुआ, रिपोल नहीं हुआ, मतलब कहीं रिपोल नहीं हुआ। पूरे तमिलनाडु में, केरल में कहीं रिपोल नहीं हुआ। असम में, पश्चिम बंगाल पहले फेज में भी 152 सीटों पर नहीं हुआ। जब जैसे आप सेकंड फेज में आए, वो फेज जो ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है पुराने, जहां भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत कमजोर है, उसमें भी ये जो इलाका है, आप जिस इलाके की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, दक्षिण 24 परगना की, तो इस इलाके में तो पिछली बार भी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। इन इलाकों में ही फिर रिपोल की नौबत आई है, तो इसको तो अलग तरह से देखना होगा।